10 सीटें यूपी से हैं और इस चुनाव में सबकी निगाहें यूपी पर ही बनी हुई है, क्योंकि यहां एक सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी तक जो भी घटनाक्रम यूपी में हुए हैं, उससे पूरी आशंका है कि समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। पहली बात तो यह कि समाजवादी पार्टी के विधायक और चीफ व्हिप मनोज पांडे अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राजा भैया और जयंत चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में यह खलबली तब से मची है जब कल अखिलेश यादव के डिनर में उनके 8 विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें खुद मनोज पांडे भी थे और उनके साथ साथ 7 और नाम हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। तो यूपी में 10, कर्नाटक में 4 और हिमाचल में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। और वहीं मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनोज पांडे पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और उन पर भरोसा करके ही वो फैसला ले रहे हैं। किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर? क्या। और इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एनडीए के 8 उम्मीदवारों की आज जीत होगी और समाजवादी पार्टी के नेता ही उन्हें जितवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा के तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। और इस सबके बीच राष्ट्रीय लोक दल ने विधायकों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर लिखा है कि पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ एकमत होकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ जी को वोट किया है। राष्ट्रीय लोकदल का वोट किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं के हक में है। हर वोट भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित और प्रेरित है। सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद है जिन्होंने देश की मूल भावना के प्रति, चौधरी साहब के आदर्शों, मानकों और उनके सपनों के प्रति अपनी कड़ी मुहर लगाई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव में विधायक पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल के बीच आ रही खटपट की खबरों के बीच मतदान के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, इसलिए आज मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी पार्टी को गया है। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। कर्नाटक की बात किया तो कर्नाटक में भी बीजेपी और जेडीएस गठबंधन एक कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को यहां भी फंसा दिया है। We are very confident and we are hopeful, we are optimistic. और राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए सपा विधायक पल्लवी पटेल के नहीं पहुंचने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे अभी तक नहीं आई हैं, तो वे जाने, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है अखिलेश यादव की तरफ से कि वो नहीं आई हैं, अब उनकी अंतरात्मा जाने कि वो क्यों नहीं आई हैं और किन्हें वो अपना वोट देंगी।
पल्लवी पटेल भी नाराज। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से, तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। आपसे बातचीत हुई है? नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल ने अभी आके कहा हमारे सामने में, सबके सामने में, कि वो पीडीए के साथ है और वो पीडीए ही रहेंगी। लेकिन इस सबके बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पर ही वोट किया है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका पार्टी के अंदर ये कहकर विरोध हो रहा है कि सिंघवी बाहरी हैं और उनका हिमाचल से कोई नाता नहीं है। वहीं बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पास हिमाचल में 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। अगर आंकड़ों से समझे तो कांग्रेस को अपने कैंडिडेट को जिताने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जबकि बीजेपी की नजर कांग्रेस खेमे से टूट पर टिकी हुई है।